अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अभी हाल ही में 80वां जश्न यौम आज़ादी देश भर में मनाया गया। आज के मौजू को बड़े ही संजीदगी से समझने की कोशिश करें और वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि कभी कभी साजिशों को समझने में मुश्किल भी हो जाता है। किस तरह का तमाशा कुछ जगहों पर देखने को मिलता है, खासकर तिरंगा फहराने को लेकर, जहां देश की आन बान शान तिरंगा कहा जाता है, वही इसकी तौहीन अब आम सी बात होती जा रही है, खासकर उन लोगों की जानिब से जो देश के संविधान को मानते ही नहीं। इनकी एक तारीख है, अगर तारीख इनकी देखेंगे तो मालूम होगा कि यह देश के संविधान को हो या फिर तिरंगे से नफरत क्यों करते हैं। वही एक और ट्रेंड देश में चल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह, मतलब खुद गलती करे और उस गलती को छिपाने के लिए विपक्ष पर इल्जाम लगाया जाए। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया कि झूठी खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, खासकर भाजपा आईटी सेल की जानिब से। लेकिन तिरंगे का खुद अपमान भाजपा की जानिब से किया गया है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसका संजीदगी से ख्याल करते हुए जो भी हो, जिसने भी तिरंगे का अपमान किया हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर इस जुमरे में भाजपा आए या फिर कांग्रेस हो या फिर हिंदू या मुस्लिम। देश का परचम जिसके लिए मुजाहिद आजादियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लहू की कुर्बानी दी, अगर आज 80 साल के बाद जानबूझकर या अनजाने में तौहीन की हो तो कार्रवाई जरूरी है और होनी चाहिए। यकीनन कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, फिर वो भाजपा की जानिब से हो या फिर कांग्रेस की जानिब से, और कुछ तो ये है कि जरिए बनाए गए हैं। बहरहाल जितने भी वारदातों की तस्दीक हो रही है और सच्चाई है तो यकीनन कार्रवाई की जानी चाहिए। बात साजिश की करते हैं। आखिर क्या बात है कि इतने जगहों पर तिरंगे की तौहीन एक साथ क्यों की गई? इससे यही साबित होता है कि कुछ देश विरोधी और तिरंगा की मुखालिफत करने वाले तिरंगे की तौहीन इसलिए कर रहे हैं ताकि तिरंगे की अहमियत को घटाया जाए। तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति की बात करना अलग बात है, लेकिन साथ में कौमी परचम की तौहीन कर छुपा पैगाम देना कि इसकी अहमियत कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ वीडियोस और कुछ खबरों की तहकीक के बाद आप तक कुछ खबरें पहुंचाने की कोशिश करें। बात वजीर आजम ही से करते हैं, क्योंकि चर्चा इनके जेब पर लगे तिरंगे से भी हो रही है, जिसमें पहले हरा, सफेद और केसरिया इस तरह का दिखाया गया, जबकि तिरंगे में पहले केसरिया होना चाहिए। अब इस पर अलग अलग दलीलें भी पेश की जा रही है। जो भी हो, लेकिन तिरंगे में पहले केसरिया होना चाहिए, जो वजीर आजम की जेब पर नहीं है। कई सारी जगहों पर, खासकर स्कूलों में भी तिरंगे की तौहीन करते हुए वीडियो देखने को मिलते हैं। परचम कुशाई के दौरान रस्सी को खींचना, झंडा नहीं फहरना और रस्सी टूटकर झंडा ही नीचे गिर जाना, इतने बड़े पैमाने पर तिरंगे की तौहीन इस बार देखी गई। भाजपा ने अपने दफ्तर में तिरंगे की जगह पर भाजपा का परचम फहराने की भी बात कही जा रही है, लेकिन फैक्ट चेक में यह पुराना वीडियो बताया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए, राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में यौम आजादी के मौके पर बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह जाखल के जरिए उल्टा तिरंगा फहराने का मामला पेश आया। अब अनजाने में होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जहां अपने आप को राष्ट्रवादी कहा जाता है, क्योंकि अब यही तो अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की गलती होती कैसे? अब बेंगलुरु में भाजपा लीडर का कारनामा भी देखिए। तिरंगे को सलामी देने की बजाय बीजेपी एमएलए एन रवि कुमार ने आरएसएस वाला प्रणाम किया, जो तिरंगे की तौहीन है। मतलब बीजेपी वालों में आरएसएस को लेकर कितना प्यार है। जब देश का तिरंगा लहरा रहा हो और सामने तिरंगा हो तो भी आरएसएस ही का प्रणाम किया जा रहा है, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। एक और वीडियो देखिए, किस तरह अस्पताल की मुलाजिम झाड़ू से तिरंगे को हटा रही है। यह वारदात अंबिकापुर मिशन अस्पताल का है। इसे देखने के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बिहार का एक और वीडियो देखिए, राघोपुर प्रचंड नगर पंचायत सिमराही में फिर तिरंगा झंडा उल्टा फहराया गया। बहरहाल काफी वीडियोस तो आ रहे हैं, पर कार्रवाई कितनों पर हुई? पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मोबाइल ने सबकी पोल खोल रखी है। जहां तक बात तिरंगे की तौहीन की है, कुछ लोगों को पहले से ही तिरंगे से नफरत है, और नफरती सोच ने न तो कभी तिरंगे की इज्जत की और न ही संविधान इनके हलक से नीचे उतरा। बहरहाल जब भी यौम आजादी या यौम जमहूरिया आता है, इनका दिल तो नहीं मानता, पर दिखावे के लिए तिरंगे से मजबूरी में मोहब्बत दिखाते रहते हैं। पर वक्त से पहले इस नौटंकीबाज देशभक्तों को पहचानना जरूरी होगा। जब संविधान या तिरंगे से ही इन्हें मोहब्बत नहीं है तो इनसे आगे भी किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? और फिलहाल देश का माहौल क्या है सभी जानते हैं। कुछ लोगों ने
तिरंगे के साथ मजहबी झंडा लेकर तस्वीर निकाली है, ऐसे लोगों पर तो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई नहीं होती, ये भी सच्चाई है। लिहाजा इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। खुद देश विरोधी कामों में मुलविस होकर दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछते भी रहते हैं और बांटते भी रहते हैं, और यही अब तक देखने को मिल रहा है। स्कूल कॉलेजेस में भी तिरंगे को फहराने की तरबियत देनी होगी, वरना तो खंबे से सीधा परचम जमीन पर गिरता देखा जाता है। कई मर्तबा रस्सी की गांठ मजबूत बैठी रहती है, जिससे परचम नहीं खुलता। इन तमाम हालात में तिरंगे की तौहीन होती है, और हर साल इस तरह के नजारे उमूमन देखने को मिलते हैं। तिरंगे की तौहीन के बढ़ते मामले तिरंगे की अहमियत को घटाने की एक साजिश कह सकते हैं। अगर सख्त कार्रवाई होती है तो तौहीन परचम की वारदातें भी रोकी जा सकती है, जिसका ख्याल इंतजामिया हुकूमतों को देखना होगा। अब एमएलए की मौजूदगी में तिरंगा उल्टा फहराया जाता है तो वहां मौजूद तमाम अफसरान, यहां तक डीसी, पुलिस कमिश्नर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना एकाध शख्स पर कार्रवाई कर बाकी सब बच जाते हैं और संजीदगी नहीं रहती। बहरहाल आज का ये मौजू उन नफरती गिरोहों के लिए जो जानबूझकर तिरंगे की तौहीन करते हैं। तारीख में यह भी दर्ज है कि आरएसएस ने कभी अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं लहराया। तकरीबन 52 साल तक तिरंगा नहीं देखा गया। बहरहाल 26 जनवरी 2002 में कुछ नौजवानों ने जबरन दफ्तर पर तिरंगा लगाने के बाद तिरंगा फहराने की रस्म जारी की गई। फिरका परस्तों की साजिशों को समझने की जरूरत है। नफरती गिरोह हमेशा देश विरोधी कामों में मुलव्विस रहते हैं। तिरंगे की जगह कुछ लोग मजहबी परचम लहराने की कोशिश में है, पर इनकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि संविधान और तिरंगा आज भी जिंदा है, जो इनकी कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।